हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन जिसका टाइटल है रोटेट लिस्ट। ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होगा और ये लिंक लिस्ट के सीरीज का आई थिंक फिफ्थ और सिक्स वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो अगर आप बिजनर हो और एक मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको फिल करें। और अगर आप अभी अभी इंटरव्यू देख कर आए हो और अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको फिल करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक लिंक लिस्ट दिया गया है, हम लोग को क्या करना है, इसको के प्लेसेस से रोटेट करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझेंगे कि कैसे करेंगे, उसके बाद कोड करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें करेंगे क्या। उससे पहले एक बार और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब इसको समझते हैं। हम लोग के पास जो लिंक लिस्ट दिया गया है वो क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक, हम लोग को क्या करना है, इसको रिवर्स करना, सॉरी रोटेट करना है। रोटेट क्या कर कितना प्लेस करना है, जो कि इस केस में हमारा के इक्वल टू के दिया रहेगा, जितना के होगा हमारा रोटेट करना है उतना। रोटेट करने का सिंपली का मतलब है कि जो हमारा लास्ट का के नोड जो होगा, जो इस केस में 2 है या 4 और 5, उसको हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट मिलाना है। और बाकी जो हमारा स्टार्ट का जो ऑर्डर रहेगा वो सेम, ऑर्डर हमारा सबका सेम रहना है, बस जो के नोड होगा लास्ट से उसको हम लोग को स्टार्ट में लाना है। बाकी इसमें 1 2 3 जो कि सेम हमारा आउटपुट है यहाँ पे 4 5 1 2 3। ठीक, हम लोग को बस यही करना है और कुछ नहीं। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो इसको अगर हम लोग एरे के फॉर्म में देखिए, अगर तो एरे के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 4 5 1 2 3 हम लोग को क्या करना है सिंपली कि अगर हम लोग किसी भी तरह, हम लोग को क्या करना है कि जो लास्ट के नोड होगा उसको हम लोग को यहाँ से हटाना है और उसको हम लोग को बिजनिंग में लगाना है। ठीक, अगर हम लोग किसी भी तरह जिस नोड पे हम लोग को गेम खेलना होता है तो हम लोग क्या करना है, दो काम, या तो उस नोड पे आए या फिर उससे एक पिछले नोड पे। तो हम लोग को यहाँ इस नोड पे आने का कोई मतलब है नहीं, तो पिछले नोड पे आना पड़ेगा, यानी कि 3 पे आना पड़ेगा। 3 पे हम लोग कैसे आएंगे, किसी भी तरह इसका साइज पता चल जाए तो हम लोग 3 का आ जाते हैं, 3 पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा कि साइज को कैलकुलेट करें। साइज साइज हमारा कितना आ गया यहाँ पे 5। ठीक, अब एक बार हमारा साइज आ गया, उसके बाद साइज आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इतना इटरेट करके इतना हम लोग 3 पे पहुँच सकते हैं। तो 3 पे पहुँचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइज हमारा कितना है 5, तो साइज हमारा हो गया 5, माइनस करेंगे 2 तो 3 आया। 3 बार अगर हम लोग लूप चलाएंगे तो पहले बार में यहाँ, फिर दूसरे बार में यहाँ, फिर तीसरे बार में यहाँ। तो 4 पे हम लोग को नहीं जाना है, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो साइज माइनस के -1, हम लोग को बेसिकली करना क्या है, साइज माइनस के -1। ये करेंगे तो हम लोग इस नोड पे पहुंच गए। अब हम लोग क्या करना है कि जो हमारा ये नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा उसको नल करें। तो समझते हैं एक तरह से कि मान लेते हैं कि जो 3 हमारा नोड है ये टेम्पोररी है। तो तीसरा मान लेते हैं कि टेम्पोररी जो हमारा नोड है इक्वल टू 3 है, उसको हम लोग क्या करना है, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसको क्या करना है, इक्वल करना है नल के बराबर। ठीक, ये काम हमारा हो गया। ठीक, और हम लोग क्या करना है एक काम, कि ये जो हमारा नोड होगा 5, ये ये जो होगा हमारा 5 नोड, इसके नेक्स्ट को हम लोग को क्या करना है, इसके नेक्स्ट को हम लोग को जो हमारा जो सबसे पहले जो हेड है, जो कि इस केस में क्या है, इस केस में हमारा 1 है। इस केस में हमारा जो 1 नोड है जो कि सबसे पहला हेड है हमारा, इसको हम लोग को बराबर करना होगा, यानी कि 5 का नेक्स्ट। तो मान लेते हैं कि हम लोग किसी भी तरह यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे कैसे आएंगे, जब हम लोग साइज कैलकुलेट करेंगे तो जो हम लोग नोड को जो यूज़ करेंगे, जो हम लोग लिस्ट नोड को यूज़ करेंगे उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे। तो उसी का यूज़ करके इसको मान लेते हैं कि हमारा करेंट हो गया, इसको मान लेते हैं कि हमारा टेम्प हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, करेंट का जो नेक्स्ट होगा, करेंट करेंट जो हमारा होगा, करेंट का जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा हेड है उसके बराबर। करेंट का जो नेक्स्ट है उसको कर देंगे हम लोग हेड के बराबर, यानी कि 5 का जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो गया 1। तो हमारा जो हेड है
सॉरी, अब हमारा जो ये जो लिंक है 451, ये लिंक हमारा हो गया 4 to 5 और 5 to 1, ये लिंक हम लोग बना दिए। और 1 के आगे जो है 2 3 हो तो रहेगा 1 2 3। अभी 4 5 है, और सॉरी 4 5 नहीं होगा क्योंकि 3 का नेक्स्ट को हम लोग नल कर दिए हैं, तो इसके आगे नल होगा। ठीक, इसके आगे नल होगा हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हेड बनाना पड़ेगा, 4 को हम लोग को हेड बनाना पड़ेगा। 4 पे हम लोग क्या कैसे पहुंचेंगे, तो ये हमारा टेम्पोररी नोड है, और टेम्पोररी का जो नेक्स्ट है वो 4 है। तो क्या करेंगे, पांचवा काम हम लोग करेंगे, जो हमारा टेम्प का जो नेक्स्ट होगा, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग हेड के बराबर। टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसको कर देंगे हेड के बराबर, सॉरी हेड इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करेंगे। हेड जो होगा हमारा उसको कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट। ठीक, तो हमारा हेड जो होगा अपडेट हो गया। और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हेड। लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि ये हम लोग को दिया होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास के जो साइज है उससे ज़्यादा हो। तो मान लेते हैं कि साइज हमारे पास 5 है और के हमारे पास मान लेते हैं कि 6 है। तो 6 बार जब हम लोग रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जब जब हमारा रोटेट होके आएगा तो कुछ ऐसा आएगा जो कि 1 2 3 4 5 6 है। तो 5 बार जब रोटेट होगा तो सेम ऑर्डर में होगा। 5 बार जब रोटेट होगा तो 1 2 3 4 5, ऐसा ही कुछ होगा जब 5 बार रोटेट होगा। तो करना क्या है कि जितना बार रोटेट होगा और जो पीछे से जो नोड है उसको आगे ले जाना है। तो 5 को आगे ले जाएंगे, फिर 4 को आगे ले जाएंगे, फिर 3 को आगे ले जाएंगे, फिर 2 को, फिर 1। तो अल्टीमेटली लास्ट में 1 हमारा आ जाएगा। तो 5 बार रोटेट करेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा साइज के अगर बराबर हुआ, अगर ये हमारा साइज के बराबर हुआ, अगर के, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, अगर अगर के हमारा इक्वल इक्वल टू अगर साइज हुआ तो हम लोग को रोटेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर के हमारा साइज के बराबर है तो एट द एंड हमारा जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, वो चेंज होने नहीं वाला। इस केस में हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है कि जो लास्ट का जो नोड है उसको हम लोग फर्स्ट में लगाना है। तो जो साइज जितना होगा उतना बार जब करेंगे तो अल्टीमेटली एट द एंड जो हमारा फर्स्ट नोड है वही फर्स्ट नोड है। तो अगर साइज के अगर बराबर, अगर के जो हमारा अगर ग्रेटर देन साइज हुआ तो क्या करेंगे, तो अगर छठा बार जब हम लोग अगर करेंगे, छठा बार अगर हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इसको, तो 5 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा लिस्ट हो जाएगा 5 1 2 3 4 और इसके आगे नल। तो हम लोग इसको 6 बार रोटेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या ये लेकिन क्या ये करना जरूरी है, अगर सही से सोचे हम लोग तो क्या ये करना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर बराबर हो गया साइज के तो हम लोग को रोटेट नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है, रोटेट नहीं करना है, रोटेट नहीं करना। इन के अगर साइज से बड़ा है तो हम लोग को कितना बार रोटेट करना है, एक बार रोटेट करना है। ये 1 क्या हुआ, तो 6 मोडुलो 5 इक्वल इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं कि अगर के से बड़ा हो गया साइज तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही रोटेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर उस केस में अगर मान लीजिए कि हमारा के अगर बहुत बड़ा हो, कि अगर मान लेते हैं ग्रेटर देन 10⁹ हो सकता है, तो उस केस में अगर उतना बार हम लोग को लूप चलाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम जो है वर्क नहीं करेगा। क्यों, और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी कोई हमारा सही नहीं है, क्योंकि उसका हम लोग को ज़रूरत ही नहीं, उसके बिना भी हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या सबसे पहले चेक कर लेंगे, जो दो हमारा बेस कंडीशन होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला बेस कंडीशन होगा हमारा, तो बेस कंडीशन कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमारा बेस कंडीशन होगा, बेस कंडीशन क्या होगा, अगर अगर सबसे पहला अगर हेड इक्वल इक्वल टू अगर नल हो तो क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ हेड। ये हमारा पहला बेस कंडीशन होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अगर के हमारा, के को हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकैलकुलेट करेंगे। के इक्वल टू क्या करेंगे, के
मोडलो साइज। अगर के का साइज के बराबर होगा तो के हमारा या तो 0 आ जाएगा या और के हमारा लेस देन साइज आएगा, यही दो होगा। अगर के हमारा 0 आया तो हम लोग क्या करना है, रिटर्न कर देना है जो हमारा हेड होगा वही। और अगर नहीं आया तो जो हमारा के लेस देन साइज होगा उतना बार हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। और जो सेम काम जो हम लोग ऊपर देखे हैं अभी, इस 5 स्टेप को हम लोग को दोहराना है। सबसे चलिए एक बार और इसको रैप अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, साइज को कैलकुलेट करो। फिर हम लोग किसी भी तरह जो हमारा साइज -k-1 नोड है उस पर पहुँचो। उस पर पहुँच गए, उसके बाद उसके नेक्स्ट को नल कर दो। उसके नेक्स्ट को नल किया, उसके बाद करेंट का जो नेक्स्ट है, जो हमारा जो लास्ट सबसे पहले जो हमारा जो लास्ट नोड रहा होगा उसके नेक्स्ट को कर दो हेड के बराबर। फिर उसके बाद जो हमारा नया हेड जो है उसको कर दो टेम्प के नेक्स्ट के बराबर, और फिर लास्ट में कर दो रिटर्न हेड। ठीक, यही काम करना है और कुछ नहीं। चलिए अब कोड का समझते हैं, जावा और C++ दोनों को। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा है, तो उसी कोड को अब देखते हैं कि कोड में कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस कंडीशन होगा, अगर हेड हमारा नल हुआ तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हेड। ठीक, उसके बाद साइज जो हमारा सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग 1 से इनिशियलाइज किए हैं, क्यों किए हैं वो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले एक लिस्ट नोड लेते हैं करंट, जो कि हम लोग इसका यूज करेंगे साइज को कैलकुलेट करने के लिए। और लास्ट में एक और इसका यूज होगा यहाँ पे, जो कि इसको हेड हम लोग करेंगे, आगे देखेंगे उसको। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जब तक करंट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, हम लोग को क्या करना है, करंट को आगे बढ़ाते रहना है और साइज को प्लस प्लस करता है। ठीक, इससे हमारा साइज जो होगा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या किए हैं, के इक्वल टू के मॉडलो साइज। तो अगर ये साइज से बड़ा होगा तो इसको क्या करेगा, के रेंज में लाएगा। ठीक, साइज के रेंज में लाएगा। और अगर ये के से छोटा होगा, अगर साइज अगर सॉरी के अगर साइज से छोटा होगा तो ये जो के होगा वही होगा। ठीक, ये लाइन हमारा इसलिए है। अगर के अगर 0 हो गया, के 0 कब होगा, एक या तो इनिशियली 0 हो सकता है या फिर अगर साइज के बराबर होगा तो 0। इस दो केस के लिए हम लोग क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को उसको रोटेट करने का, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हेड को रिटर्न करेंगे। उसके बाद दो वेरिएबल बनाया है, एक आई और एक जे। ठीक, उसके बाद एक और टेम्पोररी नोड बनाया है हेड, जिसका यूज हम लोग करेंगे लास्ट में, जो हम लोग को हेड और लास्ट का पॉइंटर को जो हम लोग को मैनिपुलेट करना होगा उसके लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग को टेम्प को कब तक बनाना है, जब तक कि हमारा सपोज कि हमको इस प्रॉब्लम में 2 प्लेस तक रिटोट करना, यानी कि 4 और 5 हमारा विजनिंग में आना चाहिए। यहाँ तक कि इसका मतलब कि एक हमारा जो टेम्पोररी नोड है वो 3 पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए टेम्पोररी नोड, इसलिए हम लोग यहाँ पर -1 किए। साइज कितना है, 5 -k2 कितना हो गया, 3 और -1 2, यानी कि 2 बार ये लूप चलेगा। तो पहले बार में 2 पे, फिर दूसरे बार में 3 पे, यहाँ पे हमारा टेम्पोररी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। करंट को हम लोग शुरू में कहाँ तक चलाएं, करंट का नेक्स्ट जब तक नल तक ना हो जाए। ठीक, यहाँ इसका मतलब करंट हमारा यहाँ होगा, करंट का नेक्स्ट नल हो गया तो करंट हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे। और ये जो 5 हमारा होगा, इसके नेक्स्ट को हम लोग क्या करना है, 1 के बराबर। इसलिए करंट को हम लोग यहाँ तक ही चलाएं कि वो करंट नल ना हो, एक पीछे तक ही रहे, मतलब कि लास्ट नो तक रहे। उसके बाद इस करंट को हम यूज कर लिए, करंट का नेक्स्ट को हेड करते, यानी कि 5 का नेक्स्ट क्या हो गया, 1। ठीक, उसके बाद हेड इजकल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब हमारा हेड जो होगा वो जो हमारा करंट टेम्प है उसका नेक्स्ट, यानी कि हेड हमारा 4 होगा, टेम्प हमारा 3 पे है, टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया, 4। 4 को हम लोग हेड बनाना है, जो कि यहाँ पे आंसर में 4 हमारा हेड। ये काम किए। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसको नल कर देंगे। अब 4 का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग 1 कर दीजिए, फिर इसका जो नेक्स्ट है उसको नल करना होगा। ठीक, तो यही हम लोग टेम्प का नेक्स्ट को नल कर दिए, और लास्ट में हमारा जो हेड होगा जो कि टेम्प का नेक्स्ट है, जो कि इस केस में 4 है, तो 4 को हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलिए इसको रन करते हैं। तो कोड हमारा रन हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसका रन टाइम है। तो चलिए अब जावा कोड को देखते हैं। तो ये हमारा जावा कोड है, अब इसको समझते हैं। तो
कोड जो हम लोगों ने पहले जो देखा है सी प्लस प्लस का, उसका जो लॉजिक था सेम लॉजिक जावा में भी होगा, बस थोड़ा सा जो सिंटैक्स था उसमें कुछ चेंजेस होंगे बस। सिंपली यहाँ पे जो हमारा नल लिखना था उसमें बड़ा था, अपर केस में था, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज हो रहा तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज होगा, बस वही, और कुछ नहीं चेंज करना है। बाकी सारा जो हमारा लॉजिक है सब सेम रहेगा। अब चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये कोड भी हमारा रन हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये कोड भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो यही था आज के लिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार और, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और इस लिंक लिस्ट के सीरीज़ को फॉलो करो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।